अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि इंजन ऑयल कौन सा बेस्ट है हमारी बाइक के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास 70 सीसी से लेकर 150 सीसी तक बाइक है, यानी 70 सीसी से लेकर अगर आपके पास 150 सीसी तक बाइक है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो इंजन ऑयल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मोस्टली उनके लिए है। ऊपर का मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, लेकिन इसके ऊपर मेरी प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च है कि कौन सा इंजन ऑयल जो है वो बेस्ट है इन बाइक्स के लिए। तो सबसे पहले तो एक बात ज़हन नशीन कर लें, इस बात को जो है वो पल्ले बांध लें कि जो ग्रेड कंपनी ने रेकमेंड किया है अपनी बाइक के लिए, आपके लिए आपकी बाइक के लिए सबसे बेस्ट ग्रेड वही है। लोग जो मर्ज़ी कहें कि नहीं नहीं इसमें वो फलानी बाइक थी उसमें ये 10-40 का हम डलवाते थे या 0-20 का डलवाते थे, सर्दियों के मौसम में ये डलवा लें, गर्मियों में ये डलवा लें। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी आपको बात कर रहा हूँ कि हम एज ए मुस्लिम हम यही कहते हैं कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। उसने इस कायनात को बनाया, इंसान को बनाया और वही बेहतर जानता है इंसान के बारे में। सिमिलरली अब ये उस तरफ ना ले जाइएगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये बात आपको बता रहा हूँ कि एक कंपनी ने जो चीज़ बनाई है ना वो उस चीज़ के बारे में बेहतर समझती है हमसे और दूसरे लोगों से। तो जो चीज़ उन्होंने रेकमेंड की है अपनी बाइक के लिए, डेफिनेटली कंपनी ने एक बाइक बनाई और उसको मार्केट में भेजा। अब वो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा तो नहीं कहेंगे कि ऐसा रेकमेंड कर दे हमें कि उनकी बाइक का जो मेयार है वो ख़राब होना शुरू हो जाए। तो ये तो कोई कंपनी भी नहीं चाहती, कोई भी अपने बिजनेस का लॉस नहीं चाहता इस तरह से। तो कंपनी जो रेकमेंड करती है मेरा भाई वो आपने लाजमी वही डलवाना है। ये नहीं मैं कह रहा कि आपको कंपनी कह रही है तो आप होंडा की बाइक है तो आप होंडा डलवा लें, या कोई और बाइक है तो आप उसी कंपनी का, नहीं उसी कंपनी का मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसी ग्रेड का ऑयल डलवाना है आपने। कंपनी चाहे जो भी हो उस ग्रेड में आपने देखना है कि आपके पास कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनका जो अच्छा ऑयल प्रोवाइड करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें जी, ये बात तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने ग्रेड वही रखना है जो कंपनी ने रेकमेंड करना है। अब उसी ग्रेड में आपके पास जो मैं ऑप्शंस आपको बताने जा रहा हूँ जो इस मार्केट में अभी तक के लिए मेरी रिसर्च के मुताबिक बेस्ट ऑयल हैं, और एंड पे मैं ये बताऊंगा कि मैं उनमें से कौन सा इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं समझता हूँ कि जिक का ऑयल है। अब जिक में M9 M5 वो उनके आगे नंबर्स हैं ग्रेडिंग के हिसाब से कि कौन से ग्रेड का ऑयल। इट्स अप टू यू, मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी बाइक के लिए कंपनी ने रेकमेंड किया है आप वही उसमें डलवाएं। अब ये आपने देखना है कि आपकी बाइक में कंपनी रिकमेंडेशन क्या है। मतलब मोस्टली जो बाइक्स है ना उसमें 2050 ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2050 ही डलवाएं। बाकी मैंने आप पे छोड़ दिया है, आपने कंपनी की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही करना है। अच्छा, सबसे पहले है जिक का ऑयल। जिक जो है वो बेहतरीन ऑयल है लेकिन एक्सपेंसिव है। उसमें मतलब काफ़ी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। उसके बाद अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ का या एक लिस्ट जो मैंने अपने हिसाब से बनाई है रिसर्च करके, तो मैं ये समझता हूँ कि शेल कंपनी का जो ऑयल है ना वो बेहतरीन है। जिक है, उसके बाद शेल है, तीसरे नंबर पर अगर कहें तो आप किक्स है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ये नंबरिंग मैं हिसाब से नहीं कर रहा कि ये वन ऑफ द बेस्ट है, इससे बेहतर और कोई नहीं है। ये मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी तीसरे नंबर वाला भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए दो मैं दूसरे नंबर पे बता रहा हूँ वो भी बेस्ट हो सकता है। अच्छा, जिक है, किक्स है, शेल है, एक और आता है वो मुझे अब उसका नाम जहन में नहीं आ रहा। वो मोस्टली लोग कमेंट्स में भी नीचे और इस ग्रुप में भी कई में बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा तो मेरी रिकमेंडेशन या मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा भाई वो है यामाहा ल्यूब। अब इसके मैं अगर आपको फ़ज़ाइल बयान करूँ यामाहा ल्यूब के, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई मतलब मेरी कोई एजेंसी नहीं है या मेरा कोई शेयर नहीं है उनके साथ। सबसे मेन रीज़न जिस वजह से मैं यामाहा ल्यूब इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि ये बाकियों से ज़्यादा चलता है और प्राइस में बाकियों से कम है। यानी अगर आप इसको जिक से कंपेयर करें तो जिक में अगर होंडा प्राइडर का मैं जो डलवाता हूँ मुझे जिक में तकरीबन 1200 के अराउंड पड़ेगा, वो 1000-1200 के अराउंड में। ये मुझे पड़ता है 650 से 700 के अराउंड।
जिक चलता है 1000 किलोमीटर और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2000 किलोमीटर चलता है यामा ल्यूब। इस पर तो मैं ये कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास 70 था, फिर भी मैं वो यामा ल्यूब डलवाता था। मैंने फिर यामा YBZ जब था मेरे पास, उस वक़्त भी मैं यामा ल्यूब ही डलवाता था। तो ये तो मेरी पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है, पर्सनल मैंने ऑब्ज़र्व किया, एक्सपीरियंस किया है इसको, कि मिनिमम मैंने 2000 चलाया है इसको होंडा प्राइडर में। और 70 में 1500 से 2000 तक जाता था, मतलब मैं इसको ले जाता था। और बाकी जो है होंडा प्राइडर में अब जो है वो 2000 से 2500। यामा YBZ में तो यार बिलीव भी मैं 3000 से ऊपर भी इसको ले गया हूँ, 3000 चला के फिर इसको चेंज किया है। तो एक्सपेंसिव के लिहाज से ये आपको चीप प्राइस में पड़ेगा। मतलब वही ऑयल जो आप अगर होंडा का डलवाते हैं तो आपको 550 का 600 का मिलेगा और वो 1000 नहीं चलता, ये 2000 से ऊपर चल जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप यामा ल्यूब का ऑयल डलवाएं। अगर आप इससे भी अच्छा ऑयल डलवाना चाहते हैं यानी पैसों के हिसाब से, तो फिर आप जिक डलवा लें। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन 2 ऑयल्स की है, या जिक की तरफ आप जाएं, या अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप यामाहा ल्यूब का ऑयल डलवाएं। बाकी ग्रेड्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि काइंडली वो कंपनी की जो रिकमेंडेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही चलें, उसमें अपनी तरफ से वो जो है ना वो ना करें इस तरह के। किसी ने बता दिया कि 10-40 10-20 का डलवा लें तो आपने वो डलवा लिया। ये सर्दी गर्मी वाला का भाई कोई चक्कर नहीं है। ये सर्दी उन इलाकों के लिए है जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, जहाँ पे माइनस से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, उनके लिए ये है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें। वीडियो पे आप लाइक बहुत कम करते हैं यार। ये लाइक किया जो हमें सपोर्ट मिलती है आपके लाइक्स करने से। या अगर कोई बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट्स कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।